नाम के दो लालची भाई थे। दोनों तीतलपुर में रहा करते थे। दोनों भाइयों के पास 30 एकड़ जमीन थी। दोनों ने 15-15 एकड़ जमीन अपने नाम की थी। दोनों हर साल खेती किया करते और मुनाफा खूब अच्छे से खर्च किया करते। मुनाफे के लिए वो खेत में काम करने वाले बेचारे मजदूरों को भी नहीं छोड़ते। खेतों में बुआई करने का वक्त आ गया था। मुनाफे के लिए दोनों ने सोचा, दीपू सोचो, जो फसल हमें 4 महीनों में मिल रही है, ये हमें 2 महीने में ही मिलने लगे तो कितना मजा आएगा। हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे हमारा खेत इतना उपजाऊ हो जाए? इसके लिए हमें सरपंच जी के पास जाना होगा। वो इस चीज का उपाय जरूर जानते होंगे। तो देर किस बात की, चलिए सरपंच जी के पास। मुनाफा अगर पूरे गांव का होगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। दोनों भाई दीपू और मंगलू मुनाफे के चक्कर में सरपंच जी के यहाँ अपनी तरकीब लेकर जाते हैं। सरपंच जी, कहाँ हैं आप? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मंगलू और दीपू, तुम दोनों भाई यहाँ आ गए। जरूर कोई मुनाफे की बात करने आए होगे। अरे सरपंच जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मंगलू भैया के पास बहुत अच्छी सी तरकीब आई है, उसी को सुनाने हम यहाँ आए हैं। मंगलू सरपंच को अपनी तरकीब सुनाता है और बोलता है, सरपंच जी सोचिए, अगर हमें फसल 2 महीने में ही मिलने लग जाए तो हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। हम गेहूं, चावल, दाल की खेती करके बहुत सारे मुनाफे बटोर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? हमें सूर्य देव को हवन और पूजा करके खुश करना होगा। जितनी रोशनी हमारे खेतों को मिलेगी, उतनी ही हमारी फसल उपजाऊ होगी। हम उन्हें खुश करेंगे और हमारी बातें जरूर मानी जाएगी। मैं हवन का इंतजाम आज ही से ही कर देता हूँ। कल सुबह से पूजा हम शुरू कर देंगे। दीपू, मंगलू और सरपंच ने मिलकर हवन करना शुरू किया। पूरे 1 दिन तक हवन चला और सूर्य देव उनसे प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। तुमने हमें खुश कर दिया। मांगो जो मांगना है। हे सूर्य देव, हम चाहते हैं कि 2 सूरज उगे, जिससे हमारे खेतों की नमी चली जाएगी और हमें ज्यादा रोशनी मिलेगी, जिससे हमारे खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे और हम धरती वासियों की बहुत सारी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। तथास्तु बालक, अब से इस धरती पर 1 नहीं 2 सूरज उगेंगे। सूर्य देव इतना कहकर वहाँ से गायब हो गए और अगले दिन से 1 नहीं बल्कि 2 सूरज उगने लगे। 2-2 सूरज उगने के कारण पूरी धरती पर खेती उपजाऊ होने लगी। मंगलू और दीपू बेहद खुश हुए। 2-2 सूरज उगने की वजह से गांव में लू चलने लगी। आसमान से मानो आग का गोला गिर रहा हो, इतनी गर्मी होने लगी। खेतों में फसल कटने का वक्त आ गया। 2 महीने में ही खेत से सारी फसलें बाहर हो गयीं। इस बार हमें पिछली बार से ज्यादा मुनाफा होगा। ये 2-2 सूरज उगने के कारण होगा। हर बार मेरी तरकीब काम आती है भैया, लेकिन हमें और लोगों को गर्मी भी बहुत लग रही है। कुएं और तालाब का पानी भी सूखने लगा है। पंछी और जानवरों को पानी न मिलने की वजह से बहुत तकलीफ भी हो रही है। ओफो, अब जब मुनाफा होगा तो कुछ न कुछ बुरा तो होगा ही। इतना तो प्रकृति का नियम होता ही है। सोचो, अगर 3 सूरज उगे तो हमारी फसल 1 महीने में ही तैयार हो जाएगी और मुनाफा 3 गुना ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? आप फिर से हवन करके सूर्य देव को बुलाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम पहले से मुसीबत में पड़ रहे हैं और मुसीबत मत बढ़ाइए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो हटो रास्ते से। मंगलू वहाँ से चला जाता है और अकेले ही हवन करना शुरू कर देता है। वो पूरे 3 दिन तक हवन करता है। तीसरे दिन सूर्य देव उपस्थित हो जाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हो गया। मांगो जो मांगना है। क्या आप धरती पर 3 सूरज उगा देंगे? इससे हम धरती वासियों का और मुनाफा और मदद होगी। सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तथास्तु बालक, अब से मैं 3 बार उगूंगा। धरती लोक पर 3 सूरज नजर आएंगे। दूसरे ही दिन 3 सूरज दिखने लगते हैं। लोगों का गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया था। पूरे गांव वाले मंगलू और दीपू से परेशान हो गए। 3 सूरज की वजह से मानो आग की बारिश होने लगी। लोग बेहद परेशान होने लगे। नदियों और तालाबों का पानी सूखने लगा। सारी बर्फ पिघलने लगे। ज्यादा गर्मी होने की वजह से
लोग घर पर ही रहने लगे। बाहर परिंदे भी नजर नहीं आते थे। मंगलू भैया, मुझे पता है ये सब आपका ही किया धरा है। देखिए पूरी धरती कैसे परेशान हो रही है और आप हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है आपने। कौन सा अनर्थ? फसल का मुनाफा तुम्हें भी तो हुआ है, तुम इतना क्यों चढ़ रहे हो? अगर इतनी गर्मी रही तो हमारा पूरा खेत बंजर हो जाएगा। ज्यादा गर्मी के कारण अकाल पड़ जाएगा। इतना कहकर दीपू सरपंच जी के पास चला गया और कहने लगा, सरपंच जी, मंगलू भैया से बहुत बड़ी गलती हुई है। लोग मर जाएंगे। हमें इसका कुछ तरकीब निकालनी होगी वरना पूरी धरती मुसीबत में पड़ जाएगी। मंगलू को मैंने पहले ही समझाया था, फिर भी वो नहीं माना। अब हम सब गांव वालों को हवन करना होगा, तब कहीं सूर्यदेव आएंगे और हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। सरपंच जी ने पूरे गांव को जमा किया और हवन के बारे में समझाया और कहा, हम सबको एकजुट होकर सूर्यदेव को खुश करना होगा। अरे मंगलू के मुनाफे के चक्कर में हमारे जीवन का घाटा हमें नजर आ रहा है। सरपंच जी, बात बिल्कुल सही है। हमें इसकी वजह से नुकसान और नहीं सहना। हमारे घरों में बस एक टंकी ही पानी बचा है, वो खत्म हो जाए उससे पहले हमें ये सब ठीक करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलिए सरपंच जी, हवन की तैयारी करते हैं। पूरे गांव वालों ने मिलकर हवन करना शुरू कर दिया। दीपू के साथ मंगलू भी वहां आ गया। हवन शुरू होने के कुछ ही देर में सूर्यदेव वहां पर आ गए और उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? पूरे गांव वालों ने मुझे पुकारा। सूर्यदेव को पूरे गांव वालों ने प्रणाम किया और सरपंच ने कहा, हमें माफ कीजिए गुरुवर, हमसे गलती हो गई। हम फिर से पहले वाली धरती चाहते हैं जहां सिर्फ एक ही सूर्य हो। मंगलू अभी नादान है, मुनाफे के लालच में कई चीजों का सौदा कर बैठा। अवश्य मैं इस बात को मंजूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? कैसी शर्त? अब से कोई भी ऐसा दोबारा नहीं करेगा, न लालच में आकर न किसी मोह माया में फंसकर। मैं मंगलू को माफ कर दूंगा और सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। हमें ये बात मंजूर है सूर्य देवता, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सूर्यदेव ने मंगलू को माफ कर दिया। फिर से लोग खुशी से जीने लगे। परिंदे उड़ने लगे, जानवरों का चहल पहल चारों तरफ गूंजने लगा, हरियाली आ गई। मंगलू और दीपू ने वादा किया कि वो लोग दोबारा लालच कभी नहीं करेंगे। पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा।